अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। क्या बात है, आज आप बहुत लो लो साउंड कर रही हो। काफ़ी दिनों से मैं मेहनत कर रही थी, एक टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी, नोट्स बनाए, बट जब टीचर्स के पास सबमिट करवाए तो उन्हें पसंद ही नहीं आ रहे, बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने सोच लिया है अब मैं इस पर काम ही नहीं करूँगी। तो बस क्या इतनी छोटी सी बात पर आप इतनी परेशान हो गई हो? ये तो कोई बात ना हुई। इतनी छोटी सी बात पे दिल बर्दाश्ता हो जाना, हार जाना और बैक ऑफ कर जाना। तो फिर अब आप ही बता दें, और क्या करूं भैया? चलो फिर आज मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी जिससे ज़िंदगी ने बड़े बड़े इम्तिहानात का सामना करवाया, लेकिन वो झुका नहीं, टूटा नहीं, बार बार गिर के उठा और कामयाब होकर दिखाया। लातादाद फेलियर्स और बहुत सा नुकसान उठाने के बावजूद उसने अपना एक नाम बनाया और अपने काम से अपनी पहचान बनाई, और दुनिया आज उसके दुनिया से चले जाने के बाद भी उसको जानती है। हेनरीविल इंडियाना में एक लड़का रहता था। अभी वो महज 6 साल का था कि उसके वालिद दुनिया से चले गए। ये उसके मुश्किल वक्त की शुरुआत थी। घर चलाने के लिए उसकी माँ ने एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी। माँ की मसरूफियत की वजह से और बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने के नाते उसी को अपने छोटे बहन भाइयों का 6 साल की उम्र में ख्याल रखना पड़ा। वो उनके लिए खाना तक बना देता। इतनी छोटी सी उम्र में ही उस पर काफ़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। पैसों की कमी और हालात की तंगी की वजह से महज 10 साल की उम्र से ही उसने अपनी माँ के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। अभी 2 साल ही और गुजरे थे, यानी वो 12 साल का ही हुआ था कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब उसकी मुश्किलात में और इजाफा हो गया। उसकी अपने सौतेले बाप से भी ना बन सकी, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह से 6ठी जमात में ही उसका स्कूल भी छूट गया। पेट पालने के लिए अब उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसे घोड़े गाड़ी को पेंट करने का काम मिला। बाद में उसे रेलवे ऑफिस में फायरमैन की नौकरी भी मिल गई। उसने दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो यूनिवर्सिटी में लॉ की तालीम हासिल कर रहा था। उसे लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन तभी उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने और उस पर मुकदमा बनने की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसका लॉ का करियर भी ख़त्म हो गया। अब वो दोबारा से जॉबलेस था, इसलिए वो घर आ गया और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगा, लेकिन कुछ अरसे बाद वहाँ से भी उसे फारग कर दिया गया। अब ज़िंदगी बहुत टफ थी, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ अरसे के बाद उसे एक टायर बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन ये जॉब भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन हाउस ही बंद हो गया। इस दौरान उसकी शादी भी हुई, लेकिन जॉबलेस हो जाने की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हो कि उस आदमी की क्या हालत होगी। 40 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से हुई। उसने उसे अपना गैस स्टेशन चलाने के लिए दिया, मगर वो भी कुछ अरसे बाद बंद हो गया। मुश्किल पे मुश्किल, नाकामी पे नाकामी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ अरसे के बाद शेल ऑयल कंपनी ने उसे अपना एक पेट्रोल पंप चलाने के लिए दिया। उस आदमी ने पेट्रोल पंप चलाना शुरू कर दिया और उसी पेट्रोल पंप के साथ अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना लिया। अब वहाँ जो कस्टमर्स फ्यूल के लिए आते थे, उनके लिए उसने चिकन की कुछ डिशेस बनाई। कुछ ही अरसे में उस इलाके में उसकी चिकन की डिश बहुत मशहूर हो गई। अब लोग दूर दूर से उसकी चिकन की डिश खाने आते थे। कुछ सालों के बाद जब उसके खाने लोगों को बहुत पसंद आने लगे, तो उसने पेट्रोल पंप का काम छोड़ दिया और रेस्टोरेंट पे ध्यान देने लगा। उसका रेस्टोरेंट अच्छे से चल पड़ा। अब उसने अपने कारोबार को बढ़ाने का सोचा।
لیکن اس دوران ایک لوکل کمپیٹیٹر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی اور اسی لڑائی میں اس کے ایک ملازم کو گولی لگ گئی، تو وہ اپنا بزنس بھی ایکسپینڈ نہ کر پایا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اپنا بزنس بڑھانے کے لیے اس نے ریسٹورنٹ کے ساتھ اپنا ہوٹل بھی کھول لیا، لیکن پہلے آگ کی وجہ سے اس کا ہوٹل اور ریسٹورنٹ دونوں جل گئے اور پھر ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے اس کا ہوٹل بند ہو گیا اور اس کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، سب سرمایہ ختم ہو گیا۔ ورلڈ وار ختم ہونے تک اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، اب اس کے پاس دوبارہ سے ریسٹورنٹ کھولنے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو اس نے اپنی اسپیشل چکن ڈش دوسرے ریسٹورنٹس کو سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے اس کی ڈش کو ریجیکٹ کر دیا۔ آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس نے 1009 ریسٹورنٹس کے چکر لگائے اور سب نے اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن پھر بھی یہ آدمی کوشش کرتا رہا اور ہمت نہیں ہارا۔ آخرکار 1952 میں جب وہ 62 ایئرز کے تھے، انہوں نے اپنی ریسیپی جس کا نام کینٹکی فرائیڈ چکن تھا شہر کے ایک مشہور اور بڑے ریسٹورنٹ میں بیچ دی۔ ریسٹورنٹ کے بڑے نام کی وجہ سے جلد ہی وہ ریسیپی پورے شہر میں فیمس ہو گئی۔ اس کے بعد تو بس لائن ہی لگ گئی، شہر کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس نے اس ڈش کو فرینچائز کرنا شروع کر دیا۔ اب انہیں تقریباً شہر کے سبھی بڑے ریسٹورنٹ سے کمیشن ملنا شروع ہو گیا۔ اس آدمی کا خواب تھا کہ اس کی ریسیپی پوری دنیا میں پہنچے۔ 1965 میں جب ان کی ایج 75 ایئرز تھی، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوئے۔ کافی ساری ناکامیوں، ریجیکشنز اور بدقسمت واقعات کے بعد کولونل سینڈرز کی فرینچائز اپروچ بہت کامیاب ہو گئی۔ KFC وہ پہلی فاسٹ فوڈ چین تھی جو پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی۔ کینیڈا، UK، میکسیکو اور بہت سارے اور ملکوں میں ان کے بہت سارے آؤٹلیٹس بن گئے۔ اب وہ پوری دنیا کا سفر کرتے اور اپنے آؤٹلیٹس کو وزٹ کرتے۔ 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور اس وقت KFC کی 48 کنٹریز میں 6000 سے زیادہ آؤٹلیٹس تھے۔ ایک انالیسس کے مطابق 2019 میں KFC کے 150 ملکوں میں 24,104 آؤٹلیٹس تھے۔ اب جب بھی آپ کو لائف میں لگے کہ آپ کو لوگوں نے بہت ڈسکریج کیا ہے، آپ کو بہت سی پریشانیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ کولونل سینڈرز کو ضرور یاد کرنا۔ تو کیا اب اس کہانی سے میرا آپ کو ان کی کامیابی کا راز سمجھ میں آیا؟ جی بھیا، یہی کہ آگ لگنے، کیریئر تباہ ہونے، نقصان ہونے اور بہت سارے ڈپریشن میں جانے کے بعد بھی گر کر اٹھنا ہی انسان کی کامیابی ہے۔ بار بار کوشش کرتے رہنا اور ہار نہ ماننا ہی اصل جیت ہے۔ شاباش، میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔